नमस्कार। नमस्कार, मैं मयंक पोरवाल। स्वागत है आप सभी का होलिस्टिक टॉक शो विद डॉक्टर मयंक पोरवाल में। और आज हम मुद्रा थेरेपी पे ही आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों के सवालात मिले हैं, उनके पे ही हम आप लोग आगे बढ़ेंगे, और साथ के साथ जो आज क्वेश्चंस आएंगे उनके भी आंसर करेंगे। और नई नई चीजें लगातार हो रही हैं, तो उन सबके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आपके सपोर्ट के साथ हम लोग तमाम नई चीजों में भागीदारी कर पा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। देखिए, गिलहरी प्रयास करते रहना चाहिए। आप भले ही कुछ बड़े उपक्रम ना कर पाए, बड़ी बड़ी चीजें ना कर पाए, लेकिन छोटे छोटे प्रयास जारी रहने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप वो करते रहें जो आप चाहते हैं। जो आप कुछ भी सहभागिता करते रहें चीजों में, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, हम सबके लिए बढ़िया है। और चलिए, आज की बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी जो नए दर्शक आज जुड़ेंगे या ये सेशन जो लोग देखेंगे कि ये पिछले 2 सेशंस के आगे का पार्ट है, लेकिन हम मुद्रा थेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं। और कल कई लोगों के जो क्वेश्चंस आए कंसल्टेंसी को लेकर, तो फिर से एक बार बता दूं, हम अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए हमेशा। आवाज मेरी आ रही है कि नहीं, एक बार मुझे कंफर्म कर दें। दूसरी चीज, हम अवेलेबल हैं, तो आप लोग कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन आपको मिल ही गया है। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कंसल्टेंसी, टेली कंसल्टेंसी आप हमसे कर सकते हैं, या आप चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं हमारे पास, अगर दिल्ली या आसपास के क्षेत्र में है। बाकी जल्दी हम भारत भर में और भारत के बाहर भी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, और अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपके शहर में, आपके क्षेत्र में भी कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो इन सब चीज़ों पे काम करेगा और आप लोगों को स्वस्थ रखने के लिए सहभागिता करेंगे। तो चलिए, बाकी होलिस्टिक फ्रेटर्निटी को मेरा यही संदेश है आज कि आप लोग जैसे जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही बढ़ते रहें और जुड़ते रहें अच्छे ढंग से। हमारे साथ काम करें, हमारे साथ मिलके हम जो चीज़ें कर सकते हैं आप लोगों के साथ मिलके, तो उसमें हम लोग जरूर करेंगे। क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या चीज़ों की जरूरत है, क्या चीज़ और आपको लगती है कि होनी चाहिए, तो आप लोग अपने सजेशन समय दें। रिया वर्मा जी जुड़ गई हैं। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? चलिए, आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मुद्रा थेरेपी पे। तो मुद्रा थेरेपी पे पहले भी हमने बात की थी, जो पंच तत्व सिद्धांत है उसको लेके, और आज हम जो बात करेंगे इन पंच तत्वों से बनने वाली मुद्राओं पे। ये 8 मुद्राएं होंगी जो इन 5 उंगलियों के सहयोग से बनेंगी। वैसे तो सारी मुद्राएं इन्हीं उंगलियों से बनने वाली हैं, लेकिन इन 5 से जो विशेष मुद्राएं जो बनती हैं, जिनको हम तत्व मुद्राओं के नाम से जानेंगे, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय जोशी भी जुड़ेंगे। स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, स्वागत है। वीनू बाबा भी जुड़ गई है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग है मैडम। आप शेयर करें जरूर, आप सभी शेयर करते हैं तो बहुत लोग लाभान्वित होते हैं इससे। आज पंचतत्व पे बात करने वाले हैं सर। पंचतत्व जो है और उनसे बनने वाली मुद्राएं। हम फिर से नए लोगों पे ब्रीफ कर दें कि ये जो पंचतत्व हैं हम जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, इसमें अंगूठा जो है अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। पहली उंगली वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मिडिल फिंगर हमारी आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली उंगली रिंग फिंगर ये हमारी रिप्रेजेंट करती है पृथ्वी तत्व को, और ये छोटी उंगली रिप्रेजेंट करती है जल तत्व को। तो इन 5 उंगलियों से ही हम अलग अलग मुद्राओं को बनाते हैं। अलग अलग मुद्राओं के साथ हम चिकित्सा काम करते हैं। जी सर। जी, तो कल हमने सबसे पहले जो मुद्राओं के बारे में सीखा, सेकंड सेशन में
तो पंच तत्वों को समझा, क्योंकि शरीर पंच तत्वों से बना है, जिन तत्वों से बना है उसी से चिकित्सा होगी, है ना। जैसे स्टील को रिपेयर करना है तो स्टील की जरूरत पड़ेगी, लोहे को रिपेयरिंग करना है तो लोहे को, मकान को रिपेयर करना है तो बालू रेत सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हमने पंच तत्वों को समझा, पांचों तत्वों के बारे में समझा। पांचों तत्व में समझा कि यदि तत्व को बढ़ाना है तो अंगूठे को उस तत्व की जड़ में लगाना है, तत्व को कम करना है तो उस उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाना है, और बैलेंस करना है तो टॉप में लाना है। ये हमने कल समझा। फिर किन मुद्राओं को कम समय के लिए करना है, किन को ज्यादा समय के लिए, ये चीज समझी। अब आज जो हम समझने वाले डॉक्टर मयंक जी से कि मुद्राओं को हम, मुद्रा क्या है, इसके लाभ क्या है और क्या सावधानी रखना है, क्योंकि सावधानियां डू और डोंट्स, तो हमेशा हम जो फोकस करते हैं डोंट्स पे, क्योंकि हम लोग होलिस्टिक हीलर हैं, और होलिस्टिक हीलर को हमेशा डोंट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि लोगों को क्या सावधानी रखें। जी डॉक्टर मयंक। बिल्कुल। और जैसा कि हमने जाना कि पृथ्वी तत्व या दूसरे जो भी तत्व हैं, इन सब से मिलकर ही शरीर बना है, और जो डिफरेंस जैसी चीजों से आ रहा है वैसे से वो ठीक होगी। तो इन तत्वों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हमारा जो जो प्राकृतिक नेचर है, जो नेचर है आत्मा का और शरीर का, वो ये है कि हम अपने आप को बैलेंस में लाते रहते हैं लगातार, और बॉडी उस बैलेंस में लाने का काम ही बीमारियों को दूर करना है। वही इम्यूनिटी है जो हमारे शरीर की बीमारियों को अपने आप दूर करने का काम करती है। तो जब ये असंतुलन होता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं, और जब इन्हीं तत्वों को हम पुनः उंगलियों के सहारे, इन उंगलियों से ही मदद लेके इनको वापस हम संतुलन में लाते हैं, तो वो जो बीमारियां हैं, जो जो भी असंतुलन आ रहा है जिसकी वजह से हमें कोई अलग अलग प्रभाव देखने मिल रहे हैं, वो सब हमारे दूर हो जाएंगे। तो ये सबसे आसान और सबसे प्राकृतिक उपाय है अपने आप को स्वस्थ रखने का। तो इन मुद्राओं को अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी में बढ़ जाएंगी जो तत्व मुद्राएं हैं। एक तो वो जो उंगलियों के टिप को, देखिए अंगूठा यहाँ पर कॉमन रहेगा, अगली तत्व जो है वो सारी मुद्राओं में काम आएगा। इसके टिप को टच करने से जो मुद्राएं बनेगी, एक तो होगी वो कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी होगी तत्वों को की उंगलियों को अंगूठे के नीचे दबाने से होने वाली। ये क्या है कि दो कैटेगरी होने से क्या आपको डिफ्रेंशिएट करने से फायदा है कि ये जो टिप वाली उंगलियां हैं, ये क्या करेंगी, तत्व को बैलेंस में लाके संतुलन बनाने का काम करेंगी। और जब आप दबाते हैं किसी तत्व की उंगली को, तो वो उस तत्व को घटाकर संतुलन करने का काम करती है। हम यहाँ बढ़ाने के बारे में कभी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई तत्व बढ़ गया है तो उसको बैलेंस आप इससे कर सकते हैं, घट गया है तो बैलेंस कर सकते हैं, और ज्यादा बढ़ गया है तो आप अंगूठे को दबा के उसको बैलेंस में ला सकते हैं। अगर ज्यादा कम हो गया है तो फिर आप टिप करेंगे तो वो उतना ही आगे बढ़ जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसलिए ये 8 मुद्राएं बहुत जरूरी हैं। अब इनके नाम क्या हैं कि जब हम पहली उंगली को टच करते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा बनती है, मिडिल फिंगर को टच करते हैं तो ये आकाश मुद्रा बनती है, जब हम रिंग फिंगर को टच करते हैं तो ये पृथ्वी मुद्रा बनती है, और जब हम छोटी उंगली को टच करते हैं तो ये जल मुद्रा, इंद्र मुद्रा और वरुण मुद्रा, कोई भी नाम आप इनमें से ले सकते हैं, वो बनती है। वहीं जब हम पहली उंगली को दबाते हैं अंगूठे से तो ये बनती है वायु मुद्रा, जब हम मिडिल फिंगर को दबाते हैं तो ये बनती है शून्य मुद्रा, जब हम रिंग फिंगर को दबाते हैं तो ये बनती है सूर्य मुद्रा, और जब हम सबसे छोटी उंगली को दबाते हैं तो ये बनती है जलोदर मुद्रा। तो ये अभी इन मुद्राओं के नाम है, ये दो कैटेगरी में होगी, इनके क्या क्या यूज हैं इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि किस तत्व को घटाने बढ़ाने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जी सर। तो यहाँ जो हमने सबसे पहले जो चीज हमने सीखना है, लोगों को सिखाना है कि हमारे हाथों में ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा का फ्लो है। तो हमको क्या करना है, हमारी कुंडलिनी शक्ति को या ऊर्जा को हमको यदि वो संतुलित करना है ना। क्योंकि जैसा हम हमेशा हमारे लेक्चर में बताते हैं कि ऑटो इम्यून सिस्टम हमारे हाथ में है। तो ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है, तो उंगलियों के 5 वर्गों में अलग अलग धारा बहती है ना, पृथ्वी जल वायु प्रकाश, जैसा हमने तो समझा। तो मुद्रा क्या करती है, मुद्रा उसके फ्लो को बढ़ा देती है। जैसे मान लो एक खेत है, उसमें हमको पानी पिलाना है, पानी पिलाने तो हम क्या करते हैं, जहां का पानी पिलाना है वहां की मेड़ खोल देते हैं, और फिर जहां बंद करना है वहां मेड़ बंद कर देते हैं। तो ये इसका ये बंद करने का, खुला रखने का, और इन मुद्राओं के अंदर से हम उपयोग करने से हम हमारे अंदर के अद्भुत चमत्कारों को, जैसे
अक्सर जब हम आहार चिकित्सा की बात करते हैं तो हम नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं कि वो ब्लॉकेज खोलता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि अंकुरित या अपक्व आहार में होता है। ऐसे ही मुद्रा भी होती है कि हमारी शक्तियों को, जो हमारी खुद की शक्तियां सुसुप्त अवस्था में, उनको जागृत करती है। इन्हें हम कई शक्तियों को लेके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ब्रेन। हम ब्रेन का 0.0001% भी यूज नहीं करते, इतना ब्रेन हमारा शार्प होता है। हमारे हार्ट का हम मुश्किल 20 या 30% यूज करते हैं उसकी एबिलिटी से। तो हमको क्या करना है, अपनी एबिलिटी को, जो भी हमारा अच्छी जो हमारी जो साधना है उसको कंटिन्यू करना है, तो हमको हस्त मुद्रा सीखनी चाहिए। अब यहाँ हम बात करें रोगों की। रोग क्या है? किसी भी चीज के का बढ़ना या घटना रोग है ना? और बैलेंस होना स्वास्थ्य है। तो हमको क्या करना है, अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से हम रोग का जो जो चीज बढ़ गई है उसको कम नहीं करेंगे, नियंत्रित करेंगे। और जो कम हो गई है उसको बढ़ाएंगे नहीं, नियंत्रित करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, मेडिसिन लेते हैं तो कई बार डिफिशियंसी हो जाती है, डिफिशियंसी का रोल नहीं है यहाँ। अब बैलेंस होता है और तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, है ना? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जानना है, अंगूठा मतलब अग्नि तत्व। अग्नि तत्व इन सभी को बैलेंस करता है। ये तर्जनी मतलब वायु, इंडेक्स फिंगर, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका ये जो रिंग फिंगर है ये पृथ्वी तत्व, और कनिष्ठ का मतलब स्मॉल फिंगर जल। फिर इन पांचों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित है, इसका मतलब आदमी मर चुका है। पांचों तत्वों का होना जरूरी है अगर हमारी जिंदा रहने का है। अभी पांचों तत्वों में डिसबैलेंस होता है तो हमको उसको उसको अपनाने के लिए ये मुद्राएं करनी पड़ेगी, है ना? तो मुद्राओं में जो आपने बताया कि टॉप को जो चुना, जैसे इसको चुना तो ज्ञान मुद्रा, ऐसे आपने सब मुद्राएं बताई, पर इन पांचों को जोड़ दिया तो ये लेजर मुद्रा है, लेजर बीम। इससे आप कहीं भी जैसे गठान वगैरह आती है, और मुद्राएं मुख्य 10 है, पर हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी आध्यात्मिक लोगों ने, उन्होंने रिसर्च कर करके करीब 45 से 50 मुद्राएं हमारे सामने लाई। तो हमको क्या करना है, बेसिक चीजों को सीखना है आज हमको, क्योंकि हम बेसिक यदि मजबूत हुआ तो हम बड़ी विद्या को सीख सकते हैं। तो हमको आज हम सीखेंगे टिप पे कौन कौन सी मुद्राएं हैं, फिर उनको अंगूठे के नीचे लाके कौन सी है ना? तो सबसे पहली जो मुद्रा है, मैं तो बोलता हूँ पहली और सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा मतलब किसी को कोई विद्या नहीं आती हो, ज्ञान मुद्रा वायु मुद्रा पे हमने भी परफेक्शन करनी, ये मुद्रा भी जीत सकते हैं। ऐसे कहीं कॉम्प्लिकेशन आता है अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा पे, तो हमको बहुत सारी मुद्राएं सीखने की जरूरत नहीं है। जिसमें भी आपको ये लगता है कि मैं इसको अच्छा कर सकता हूँ, 2 4 5 मुद्राएं पकड़ लो और उसके हिसाब से आप, है ना, तो हमको इसको अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि मुद्राओं की संख्या को लेकर बहुत मतभेद है ना? क्योंकि पुराने जो हमारे साहित्य थे वो कुछ मुद्राएं बताते हैं, अभी के तो हमको क्या करना है, इसके रिजल्ट लेना है, तो इसका फायदा उठाना है। पंच तत्वों का ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहला तत्व अग्नि तत्व जो हमने बताया अंगूठे वाला, ये बॉडी को 4% वो करता है। 4% बहुत मायने रखते हैं। एक बार किसी ने पूछा कि किसी बाहर विदेशी ने आके, यार हिंदुस्तान में ऐसा क्यों कि इतने बुरे लोग हैं फिर भी हिंदुस्तान महान है ना? वो है ना, 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। तो उस संत ने कहा वो जो 1% है ना, वो 99 भारी पड़ता है। तो इससे ये जो अग्नि तत्व है तो 4% संख्या में बहुत कम है, पर ये बहुत बड़ा मायने रखता है, इसका इंपॉर्टेंस है ना? और अभी ये जो अग्नि तत्व का हम उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, है ना? मोबाइल में सबसे ज्यादा उपयोग अग्नि तत्व का ही हो रहा है, इसीलिए आप देखना कि कितनी बीमारियां बढ़ रही। हम मोबाइल जो यूज कर रहे हैं वो अग्नि तत्व से ही उपयोग कर रहे हैं, पहले अग्नि तत्व का कोई उपयोग नहीं था। इसीलिए द्रोणाचार्य ने तीर में उससे एकलव्य अपना उससे वो अंगूठा मांग लिया था। ये अग्नि तत्व है ना? वायु तत्व ये 6% है। और वायु वायु मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये सब वायु की देन है ना? अंदर से जो ब्लड सर्कुलेशन एक दूसरे स्थान पर जा रहा है, वायु की देन है 6%। आकाश तत्व दिखता नहीं है,
पर ये भी 6% है। इसकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है, क्योंकि आत्मा का वहां के पृथ्वी तत्व जो दिख रहा है, जैसे आपने ब्लैक कोट पहन रखा है, रेड शर्ट पहन रखी है, आपके बाल अच्छे हैं, आंखें हैं, दांत है, ये पृथ्वी तत्व है ना। और पृथ्वी तत्व मतलब क्या, मेटल और नॉन मेटल जो भी पृथ्वी के अंदर है उन सब चीजों को। और आखिरी तत्व जो हमने समझा था पिछले सेशन में, जल तत्व 72% है ना। ये पृथ्वी को भी तो देख लें तो सबसे ज्यादा ही है। इसको हम ब्लड ले लें, फेट ले लें, या जितने भी हमारे सिस्टम है, पर हाँ इन सबको संभालना है। ओम तत्व, ओम परम सत्य है। और ओम को जिसने समझ लिया, पांचों तत्वों को समझना। हम ये 2 लेक्चर जो हमारे हुए उसमें हमने क्या समझा, परम तत्व को समझा है। अब परम तत्व को समझना है, परम तत्व की जो 5 भूमिका है, 5 ब्रांचेस है, उसको समझना बहुत जरूरी है। पंच तत्व को जिसने समझ लिया, वो पंच तत्व में विलीन होने के पहले अपनी आध्यात्म को पा सकते हैं। हम जो चाहें, है ना, हम जो चाहें वो पा सकते हैं, अगर हमारी चाहत संयमित हो और सही हो, है ना? जी महेंद्र। जी बिल्कुल सर। और इन्हीं सब मुद्राओं का फायदा हमें उठाना है, तो चलिए सबसे पहले ज्ञान मुद्रा के बारे में बात करते हैं। ये जो ज्ञान जी मुद्रा है, ये कहा जाए कि ज्ञान मुद्रा शिरोमणि मतलब में, क्योंकि ये एक सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा बन जाती है। इसको हम विजडम मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। ये देखा जाए तो ज्ञान, जैसा कि हमने कहा ज्ञान, ये ज्ञान नॉलेज वाला ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है आपका हर लेवल का। ये पढ़ाई लिखाई में भी काम आएगी, और इसको हम सरस्वती मुद्रा अगर बोलें तो वो भी एक सही शब्द होगा। और ये जो जितनी मुद्राएं हैं, ये सारी संस्कृत नाम इसके इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि इनको बनाने वाले जो ऋषि मुनि थे, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो ज्ञान से मतलब है आपकी मेमोरी, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, इसीलिए इसे विजडम मुद्रा भी कहते हैं। और आप देखेंगे जितने भी ये भगवान हैं या जितने भी महापुरुष आपको दिखेंगे, वो सब इसी मुद्रा में दिखेंगे, चाहे गुरु नानक देव हो, महावीर हो, चाहे दूसरे भगवान हो, तो वो सब इसी में दिखेंगे। और जैसा कि हमने पहले सेशन में बताया कि भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था गीता का, वो भी इसी मुद्रा में ही दिया था। ये सबसे जरूरी मुद्रा है यहाँ पर। और दूसरी चीज जो समझने वाली वो है कि ये यूनियन बनाने का काम करती है माइंड, बॉडी और सोल में। मन, शरीर और आत्मा, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा, इन तीनों में जो एक यूनियन बनाने का काम करेगी, एक ब्रिज बनाने का काम करेगी, वो ये मुद्रा करेगी। अब इसको करना कितना आसान है ये हम समझ लेते हैं कि सबसे हमें पहले क्या करना है, इस अंगूठे की टिप को और उंगली की टिप से टच करना है, बस हल्का सा टच करना है, इसको दबाना नहीं है। बाकी तीन उंगलियों को सीधा रखना है। और जो सही पोस्चर है करने का, वो अगर आप कमर गर्दन सीधी रखे, इस तरीके से हथेलियों की दिशा को ऊपर रखते हुए आप सुखासन में, पद्मासन में बैठकर करते हैं, तो इसका जो फायदा है वो आपको अनलिमिटेड मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप चलते फिरते, उठते बैठते कर सकते हैं, और इसकी जो टाइमिंग है मुद्रा की, वो अनलिमिटेड है। इसको कितना भी किया जा सकता है, आप 24 घंटे इस मुद्रा को कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका केवल और केवल फायदा ही फायदा है। तो यहाँ एक नोट डाउन कर लें आप कि जो 24 घंटे करने वाली मुद्राएं हैं, वो आप उसमें आप ज्ञान मुद्रा भी जोड़ लीजिए। और जो डेली प्रैक्टिस करने वाली मुद्रा है, उसमें भी ज्ञान मुद्रा आप जोड़ लीजिए। ये मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए नोट डाउन भी कर रहा हूँ। आगे हम इस पे पर्टिकुलर सेशन बनाएंगे, लेकिन आज जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने मिलते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि ये शिरोमणि मुद्रा है, तो शिरोमणि हमारी बॉडी में भी है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सारी ग्लैंड्स को सही से चलाने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो उसी तरीके से ये शिरोमणि मुद्रा है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से भी जुड़ी हुई मुद्रा है। अब जब हम ये टच करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी पॉइंट रहता है। एक्यूप्रेशर में या रिफ्लेक्सोलॉजी में आप पढ़ेंगे, तो उस टिप पे जब हल्का सा प्रेशर पड़ता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी एक्टिव होती है, यहाँ से नर्व्स आ रही हैं, वो हमारी ग्लैंड को एक्टिव करती हैं। तो उसका भी मैक्सिमम फायदा आप इससे ले पाते हैं। दूसरी चीज ये क्या है कि पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जो पार्ट है हमारे दिमाग का, उसको बहुत ज्यादा एक्टिवेट करने का, उसको
अच्छा करने का, उसको सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने का, रेगुलेट करने का काम करते हैं। और ये हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, मेमोरी को बढ़ाती है, और आईक्यू लेवल को बढ़ाती है, इंटेलेक्ट लेवल बढ़ाती है। और ये सभी लोगों के लिए, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, या ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। और ये आपको पॉजिटिविटी देती है। सबसे जरूरी बात कि आज के समय में जो पॉजिटिविटी हम सबको चाहिए, वो इससे आपको मिलती है। और दूसरी चीज क्या है कि ये आपको स्ट्रेस बस्टर का काम करेगी। जो आजकल लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, तो जेलसी है, एंगर है, और एक अलग तरीका स्ट्रेस, और ये हम लोग का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कई बार कि ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है, ना चाहते हुए भी हमें कुछ ऐसा मन में विचार आने लगते हैं। तो ये मुद्रा करते हुए गुस्सा शांत हो जाएगा, किसी को दूसरा को गलत बोलने का या बुरा बोलने का मन नहीं करेगा, अपने आप को ठीक रखती है। और जो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, जो आजकल नींद की गोलियां खा रहे हैं ना लोग, उनकी नींद की गोलियां छुड़ाने में सबसे ज्यादा कारगर जो मुद्रा है वो ज्ञान मुद्रा है। और ये बेहोशी में और नशा छुड़ाने में भी काम करती है। हालांकि उसके लिए कालेश्वर मुद्रा भी है, लेकिन ये अगर ज्ञान मुद्रा प्रैक्टिस करें, और सबसे आसान तरीका है जिसका भी आपको नशा छुड़ाना है, मेमोरी ठीक करनी है, इंसोम्निया नींद की बीमारी दूर करनी है, बाल झड़ रहे हैं जिसके, आप कुछ ना करें, इस पे टेप लगा के रात को सुला दें उसको। जाने अनजाने उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी जो सोने के लिए गोलियां हैं वो छूट गई, जो वो नशा करता है वो छूट गया, उसकी नींद ना आने की बीमारी दूर हो गई, टेंशन स्ट्रेस दूर हो गया, और अपने आप ही मेडिटेशन हो गया। देखिए, ध्यान से की जाने वाला हर काम मेडिटेशन है। ध्यान का मतलब क्या है कि आप अपने काम को पूरे कंसंट्रेशन से कर रहे हैं, चाहे वो अपने अंदर जाने का काम हो या इस बाहर की दुनिया को देख रेख करने का हो। तो सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है इसमें कि हम इससे मेडिटेशन में अपने आप चले जाते हैं, अगर हम रात में इस पर टेप लगा के सो जाएं। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज से कुछ साल पहले जब ये मुद्रा वगैरह में कुछ नहीं जानता था, मुझे काम मेरा कुछ ऐसा था कि रात को लेट सो रहे थे, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस है, सुबह जल्दी उठना लगातार। तो मैं मीडिया में जॉब करता था, मीडिया का तो आप जानते ही हैं किस तरीके से है। तो वहां पे नींद ना आने की दिक्कत होने लगी बार बार, और कम टाइम में नींद पूरी नहीं हो रही थी। तब ये मुझे मुद्रा के बारे में पता चला, और मैंने क्या किया कि मेरे को नहीं टाइम मिलता था, तो रात को टेप लगा के सो गए। दिन भर भूल गए कि करना है कि नहीं करना। ऐसे करते करते 15 दिन बाद मेरी नींद ना आने की दिक्कत दूर हो गई, और कम नींद में ही ज्यादा आराम मिलने लगा, जो आजकल की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बन गई है मेट्रो सिटीज की या हर जगह की, कि देर से सोते हैं और कम सोते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, उसमें ये बहुत फायदा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देर से सोना सही है और ये मुद्रा कर ली। आपको कोशिश यही करें कि टाइम से सोए, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो ये मुद्रा बहुत फायदा करेगी। और जैसा कि हमने कहा कि डी एडिक्शन पे काम करेगी, और आपके हेल्थ की, आपके दिल की हेल्थ को अच्छा रखेगी। आपके, ये एक ऐसी मुद्रा है कि ओवरऑल जब आपको कुछ भी नहीं पता, तो ये मुद्रा आप कर लीजिए। अगर आपको मुद्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो इसको करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपके दिमाग को, दिल को ठीक रखती है, पूरी बॉडी को ठीक रखती है। और डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी जो प्रॉब्लम होती है उनमें भी फायदा करती है। एडीएचडी की जो प्रॉब्लम बच्चों में आती है उनमें फायदा करती है। स्किन डिसीज पे फायदा करती है, आपके ऑरा को बढ़ाती है, पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, चेहरे पे निखार लेके आती है, और आपके वजन को भी कम करती है। आप सोचिए कि कितना ज्यादा फायदा इससे हो रहा है। आपके पॉजिटिव ऑरा को बढ़ाएगी, और जिनका दिमाग ठीक नहीं रहता, मैडनेस और एपिलेप्सिया जैसी जो प्रॉब्लम है, उनमें भी काम करती है। और हमने सरस्वती मुद्रा का नाम लिया था, तो आपकी किताबी ज्ञान के साथ साथ, आपकी एजुकेशन के साथ साथ, ये आपको नॉलेज भी प्रदान करती है, उस तरफ भी आपको बढ़ाती है। और दूसरी चीज, ये आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाती है, आपके अंदर अध्यात्मता की ताकत को बढ़ाती है। और मैं तो कहूंगा कि एटलीस्ट पूरे दिन में 10 मिनट तो इसको आप सुखासन में, पद्मासन में बैठ के लंबी गहरी सांसों के साथ जरूर करें, क्योंकि जिस चीज से इतना ज्यादा फायदा हो रहा हो, तो उसके लिए हमें 10-15 मिनट निकालने में कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट अपने काम के शेड्यूल के बीच में से, अपने ऑफिस में, अपने कहीं पर भी ये जरूर करें। ये हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है। और जो बच्चे कम डेवलप हो पा रहे हैं आजकल, ऐसे बच्चे आपके पास, हमारे पास काफी आ रहे हैं जिनको शुरुआत में कुछ दिक्कत आई है, तो उनके लिए भी ये मुद्रा बहुत ज्यादा फायदा करती है। जी। तो आपने जो सबसे पहली मुद्रा जो उठाई, ज्ञान ज्ञान मुद्रा, वाकई में चमत्कारी और दोष रहित है।
है ना। आप जहाँ आपको नहीं समझ में आए वहां आप इसको कर सकते हैं। अंगूठे से इंडेक्स फिंगर को टच करना है, बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखना है। पर ये करते समय सावधानी क्या रखना है? सावधानी एक ही रखना है, खान पान सात्विक रखना है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा हो वाणी, है ना। बिल्कुल जैसे पान पराग सुपारी जर्दा ये सेवन नहीं करना है। फिर क्या कर सकते हैं हम? खो, खोपरा खा सकते हैं, खारक खा सकते हैं, है ना। ये हमको करना है। फिर हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमको ध्यान मुद्रा का लाभ लेना है तो ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडे पदार्थ का सेवन नहीं करना है। जैसे ज्यादा गर्म पी लिया है, तेज ठंडा हमको नहीं पीना है। क्या होगा इससे? स्मरण शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, और हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ के क्रोध का नाश होता है। और यदि क्रोध कंट्रोल हो गया था, पर इसका यदि ज्यादा फायदा लेना है तो इसके साथ यदि हम प्राण मुद्रा करते हैं, अच्छे रिजल्ट लेना है तो इसके साथ यदि हम प्राण मुद्रा भी करें, इस मुद्रा के अलावा, तो हमको वो फायदा होगा। जब हम प्राण मुद्रा के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ हमने ये देखा, एकाग्रता, नकारात्मक विचार, अनिद्रा, सर दर्द, समस्त माथे के रोग, मस्तिष्क के रोग, पागलपन भी आता है ना, आलस्य भी आता है, घबराहट भी आता है, फियर भी आता है, डिप्रेशन भी आता है, सब चीजों में। पर हाँ, यदि बहुत ज्यादा नींद आती हो तो हमको ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा को साथ में करना चाहिए। अगर नींद बहुत ज्यादा आती है, नींद नहीं आती तो ज्ञान मुद्रा है, जिम है। बिल्कुल। ये आगे हम जब डेली मुद्रा और 24 घंटे करने वाली मुद्राओं पर बात करेंगे तो उसमें हम ये बताएंगे कौन कौन सी मुद्रा इसके साथ फायदेमंद है और इन सबसे और ज्यादा कैसे आप जान सकते हैं। तो अब इसी जी वायु तत्व से जुड़ी हुई मुद्रा है, वो है वायु मुद्रा। जब हम इस उंगली को अंगूठे के नीचे दबा देते हैं तो ये जो मुद्रा बनती है ये वायु मुद्रा बनती है। और वायु, वायु का मतलब है वात। अब इससे वायु और वात को नियंत्रित किया जा सकता है। शरीर में जब भी वायु बढ़ जाती है तो वात के रोग बढ़ जाते हैं, शरीर में दर्द होने लगता है, कमर दर्द है, सर्वाइकल, गठिया, घुटनों के दर्द वगैरह, इन सब में ये मुद्रा बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसको लगाने का तरीका बस इतना है कि आपने अंगूठे के नीचे दबाया और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखनी है। और प्रैक्टिस करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे बढ़िया तरीका, वो तो वही है कि आप सुखासन या पद्मासन या इसमें किसी अच्छे स्थिर आसन में बैठ कर करें। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर चलते फिरते उठते बैठते जैसे आप कर सकते हैं वैसे करना चाहिए। और इसका जो समय है वो है 45 मिनट। ये जरूर ध्यान रखें कि ये 15 से 45 मिनट आपको करनी चाहिए जब आप किसी रोग को बढ़ गए हैं। और धीरे धीरे करके ये आपके 7 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर जैसा आपका तत्व बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल में लाके आपको शरीर में स्वयं ही आराम दिखने लगेगा कि हाँ, आपके दर्द दूर होने लगेंगे, आपको परेशानियां कम होने लगेंगी और आपकी जो वायु कुपित हो गई है वो शांत होने लगेगी। तो आपको लगातार दर्द वगैरह में आराम मिलेगा। अब इसके जो फायदा है, ये आपको जो है वात नाड़ी में एक बंद लगाने का काम भी करती है। तो इससे जो दर्द है सर्वाइकल का, गर्दन में है, जकड़न है, तो वो बहुत फायदा करती है। और गैस के रोगों में बहुत फायदा करती है। ये शरीर में कहीं पे भी, देखिए एसिडिटी में काम फायदा करेगी वो अपान मुद्रा। लेकिन जो गैस है, तो एसिडिटी की वजह से गैस बन रही है तो उसमें ये मुद्रा बहुत फायदा करती है। और कहीं ना कहीं शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना होने की वजह से जो पीड़ा हो जाती है तो उसको भी ये ठीक करती है। इससे रक्त संचार भी ठीक होता है। ठीक है। तो अब कई लोग ऐसे होते हैं जो बस में जा रहे होते हैं, उल्टी वगैरह की शिकायत रहती है, तो उस वक्त भी अगर ये मुद्रा करते हैं तो उसमें भी बहुत फायदा होता है। क्योंकि पेट दर्द वगैरह जो एसिडिटी है उसमें अपान मुद्रा काम करेगी, लेकिन बस में यात्रा करते इसमें या कुछ ऐसा करते इसमें ये फायदा करती है। अब ऐसी अगर किसी को जो है हृदय का पेन होने लगे, अचानक से गैस का अटैक होने लगे, तो उसमें भी ये मुद्रा बहुत फायदा करती है। हालांकि अपान वायु मुद्रा तो हार्ट अटैक तक में काम करती है, लेकिन पेन में और जो गैस का अटैक होता है या गैस्ट्रिक इशू, गर्ड जैसे इशूज है, उसमें बहुत फायदा करती है। और इसका प्रयोग करने से आपको किसी भी वायु रोग में, वायु को किसी भी रोग में 24 घंटे के अंदर ही बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये भी हम जानते हैं कि आयुर्वेद कहता है कि ऐसे प्रकार के जो है वो वायु रोग, तो इससे कई तरीके के वायु रोग आपके ठीक होने लगते हैं। और कई पुराने रोगों में भी जो बहुत लंबे समय से हो ना, तो इसमें लगातार करने से ये उपयोग करती है। और जैसा कि प्राण मुद्रा का उपयोग हमने कहा कि प्राण मुद्रा
इम्यूनिटी के लिए है, तो किसी भी मुद्रा के साथ उसको करने से, इस मुद्रा के साथ करने से तो आपको प्राण शक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और आंखों के जो लगातार झपकने की वो कई लोगों को बीमारी होती है, तो उसमें भी काम करेगी। जो रुक रुक के डकार आती है उसमें भी बहुत काम करती है। और जैसे जो आप डकार या गैस पे तुरंत करने वाली जो है मुद्रा, तो इसको करने के बाद जब आपको फायदा हो तो हमें रोक देना चाहिए। इसको बहुत लंबे टाइम तक अकारण यूज नहीं करना है, क्योंकि अकारण यूज करने का क्या दिक्कत आएगी, आपके शरीर में जो वायु तत्व है वो कम होने लगेगा। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और अब खान पीने की जैसे हमने बात की, तो यहाँ अगर इस टाइम पे आप खाना पीना अपना ठीक रखते हैं साथ के साथ, तो आपके साथ ये बहुत ज्यादा फायदा करती है। और जो गैस एसिडिटी की जो गोली खा रहे हैं, जिनको खाना नहीं पचता है, उन लोगों को भी गोलियां छुड़ाने काम तो बहुत आसान तरीके से कर देती है। और हम लोग जो कर रहे हैं कि अकारण जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, उनसे आपको दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूरिक एसिड में ये फायदा करती है। और इसके साथ साथ अगर आप यूरिक एसिड या गैस बढ़ाने वाली चीज को छोड़ दें, आप सात्विक भोजन पे आ जाएं, तो जो काम इसका 10 दिन में या 15 दिन में होने वाला है, वो 1 दिन में या 2 दिन में ही होने लगता है। आप उपवास के साथ करें, आप सही खाने पीने के साथ करें, तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और वज्रासन में बैठ के करने से इस मुद्रा का फायदा बढ़ जाता है। करीब कई लोगों को हमने देखा है जिन्होंने वज्रासन में इसका प्रयोग किया तो बहुत फायदा हो। और कहीं भी रोग हो, कुछ भी होता है, तो कोई भी दर्द होता है, तो उसमें सबसे पहले ये मुद्रा काम आती है। तो इस मुद्रा का बहुत अच्छा फायदा ये भी है। और ये शरीर में उत्पन्न किसी भी ब्लॉकेज को खोलने का भी काम करती है। तो यहाँ हमें ये भी ध्यान में है रक्त संचार के बारे में। और जिन लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत आ जाती है, शरीर में कहीं ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, देखिए ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करेगा, और ब्लड का सर्कुलेशन अगर ठीक नहीं है, तो जो जिनके सुन्न पड़ने लगते हैं हाथ पैर, या कई लोगों को दिक्कत आती है पैर सो जाता है, तो उस केस में भी वायु मुद्रा करें तो आपका ऑक्सीजन लेवल पूरी बॉडी में सही रहेगा। और आजकल कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर भी ये मुद्रा काम करेगी। और इसके साथ साथ अब आप वज्रासन में बैठे या अनुलोम विलोम का प्रयोग करने लगेंगे, तो वहाँ ये फायदा करेगी। वेरिकोज वेन, ये एक बहुत ऐसी समस्या बन गई है जिसका इलाज आमतौर पर लोगों को नहीं मिलता है, तो उसमें भी ये फायदा करती है। गैस्ट्रिस में फायदा करती है। और भी कई इसके फायदे हैं। आपका जो प्रैक्टिकल अनुभव है मैं चाहूंगा वो भी हम साझा करें आज। जी, तो सबसे पहले हमने ज्ञान मुद्रा देखी, इसमें हमने वायु के साथ संतुलित किया। अब ये जो है वायु मुद्रा शरीर में कहीं भी रुकावट हो, पुराने से पुराना वात रोग, 3 चीज होती है, वायु पित्त कफ, तो जितना पुराना वात रोग उससे ठीक होता है। मुंह का टेढ़ा हो जाना इसमें लाभदायक होती है, इसको हम लकवा कहते हैं। साइटिका, गठिया, जॉइंट्स पेन, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द। दर्द मतलब क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन का नहीं पहुंच पाना। हार्ट अटैक क्या है, ब्लड का नहीं पहुंच पाना। तो हमेशा शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज है, हमको वो चीज में ये फायदा करती है। तो सरल मुद्रा है, पर इसमें एक ही ध्यान रखना है, लाभ हो जाने के बाद इस मुद्रा को बंद कर देना है। केवल लाभ होने तक हम इस मुद्रा को कर सकते हैं। जी वही बिल्कुल। और इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो आकाश मुद्रा की हम बात करेंगे। जो हमारी जो मिडिल फिंगर है, इसके टिप को जब हम टच करते हैं, तो ये जो बनने वाली मुद्रा है वो है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा को हम ईएनटी मुद्रा के नाम से भी कह सकते हैं, कि जो ईएनटी मुद्रा है ये। और ये जब हम ज्योतिष के बारे में बात करेंगे, तो ये मुद्रा जो है शनि की भी है, शनि की जुड़ी हुई उंगली है। तो ये शनि से भी जो समस्याएं हैं उनके लिए ये मुद्रा काम करती है। तो आपको ये मुद्रा का प्रयोग जरूर करना है। अच्छा, ये मुद्रा के फायदे, उससे पहले हम जान लेते हैं करने का तरीका और टाइम। तो देखिए, करने का तरीका बहुत आसान है, बस इसको आपको यहाँ पे टच करना है और ये मुद्रा अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखनी है, हाथ आपको सीधे रखने हैं, हथेली की दिशा आपको ऊपर करनी है, जहाँ से आपको डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी भी प्राप्त हो रही है। इसके साथ आप इसके जो करने की टाइमिंग है वो वही है, 45 मिनट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जो जो तत्वों को बैलेंस करने वाली मुद्राएं जो टिप वाली हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा ज्यादा भी कर लेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होगा कि ये बैलेंस में आके उसके बाद वहीं पे रोक देगी, फिर ये लगातार उसको नहीं बढ़ाएगी, ठीक है। लेकिन जो कम करने वाली मुद्राएं हैं, जो विशेष रोग की मुद्राएं, उनका आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। तो जब हम इसको करते हैं तो ये हमें क्या करेगी, ये विचारों की शून्यता समाप्त करेगी। अब ये किन के लिए जरूरी है, जैसे वो लोग हैं जिनको
बोलना बहुत पड़ता है, मतलब जिनको लेक्चर देने हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, उनका ये अच्छा काम करेगी। और ये जो खालीपन है, निरर्थकता है, खोखलापन है, मूर्खता, अब मूर्खता की बात करेंगे, किसी को आप कहेंगे कि आप मूर्ख हैं तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन कई लोग हैं ना कि वो फालतू बोलते हैं, वो बोलते ही रहते हैं, उनका कुछ काम है या नहीं, लेकिन उनका काम है बोलना, निरर्थक बोलते रहना। तो उनको ये मुद्रा करने का क्या फायदा होगा, उनके विचारों में ठहराव आएगा। उन और ऐसे लोग हैं जो नैरो माइंडेड है, नैरो माइंडेड संकीर्ण सोच वाले, कि वो केवल अपने में ही रहते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। जब बैचलर थेरेपी क्लास कर रहे थे तो ऐसे लोग आते हैं जो अपनी परेशानियां बयान करते रहेंगे, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनकी दुनिया केवल मैं हूँ, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये है, मेरे को वो, मेरे को वो, और हमेशा रोते ही रहेंगे। कई लोग उनसे कट जाते हैं, तो जब वो ये मुद्रा प्रयोग करते हैं उनको वो फायदा मिलता है। और अभी कोरोना टाइम में हमने इस मुद्रा का बहुत प्रयोग किया कि आप एक डब्बे में बंद हो गए। अब मैं डब्बा बोलता हूँ दिल्ली के फ्लैटों को, कि यहाँ पे जो घर है वो डब्बा है। हम लोग जो गाँव में रह जाते हैं तो एटलीस्ट हमें छत देखने मिलती है, आसमान देखने मिलता है, यहाँ के डब्बों में हमें आसमान देखने नहीं मिलता। तो ये जो प्रयोग है आकाश मुद्रा का, ये आपके विचारों को खुलापन लेके आता है। अब देखिए, ये संकीर्ण सोच की बात हो रही है तो मैं थोड़ा आउट ऑफ द बोलूंगा। लोग कहते हैं बड़े शहरों में लोगों की सोच बड़ी संकीर्ण हो जाती है, पर उसी से मतलब नहीं रहता, और किसी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पड़ोस में क्या होगा, कोई मर भी गया तो किसी को मतलब नहीं है। और पड़ोस तो छोड़िए, आपके ऊपर वाले फ्लैट में, आपके सामने वाले फ्लैट में कौन मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब इस पर बहुत ज्यादा मैं एक दिन सोचने लगा तो मुझे ये समझ में आया कि हमें आकाश तत्व की कमी हो रही है। अब ये आकाश तत्व आप बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि आपको अपने आप को ठीक तो करना ही है। तो आकाश तत्व बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका रहा ये कि आप आकाश मुद्रा करें। अब आकाश तत्व बढ़ाने के और भी तरीके हैं। और तरीका क्या है कि आप सुबह उठ के सूर्य को दर्शन कीजिए, जल दीजिए, आप सुबह की ताजी हवा लीजिए, आप आकाश के नीचे जाइए, आप खुलेपन में जाइए। तो जो लोग ये चीजें करते हैं उन लोगों में संकीर्ण सोच नहीं थी, वो लोग अच्छे थे, वो लोग अच्छे से, मेरा मतलब एक दूसरे का ध्यान रखने वाले। और जब बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं आपके आस पड़ोस में क्या है, किसी को क्या परेशानी है, अच्छा। और जब मिलते हैं तो एक दूसरे से हाय हेलो होता है, बातचीत होती है, एक दूसरे के सुख दुख में हम साथी बनते हैं। छोटे शहरों में, गाँव में क्या है कि ये चीजें क्या है कि पड़ोस के बिना काम नहीं चलता। और ऐसी व्यवस्था थी हमारे गाँव की कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और वहाँ पे क्या है कि हमें खुलेपन के दर्शन हो रहे हैं। आप भले ही सुबह वॉक पे नहीं जा रहे तो एटलीस्ट आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको खुला आसमान मिल रहा है। आप घर में जिसमें रह रहे हैं आप छत पे सो रहे हैं, आपके आंगन है, बड़े घर हैं, तो वहाँ पे थोड़ी ये चीजें हैं। लेकिन जहाँ पे छोटी चीजें हैं, अब हम फ्लैट में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गलत डायरेक्शन में जाएंगे। तो हम ये मुद्रा करके अपने आप को ब्रॉड माइंडेड बनाने का काम जरूर करेंगे। तो अब इसके और क्या क्या फायदे हैं? ये कानों की सुनने की शक्ति को बढ़ाती है, और इससे कान के दूसरे, जैसे कान बहते हैं, कानों में झंझनाहट, कानों का जो बहरापन है, ये कम में बहुत फायदा करती है। कई लोगों को क्या होता है, कानों में आवाज आती है, जहाज चलते हैं, साउंड बजता है, डम डम की आवाज आती है। कई एक एक पेशेंट हमारे पास ऐसे है, वो लेडी थी, वो कहती थी कि ऐसा लगता है कि मेरे को सब लोग हथौड़े मार रहे हैं सर, कि जब भी मैं बैठती हूँ पूजा करने तो सब हथौड़े मारने लगते हैं मेरे सर में, और मुझे किसी की बात पसंद नहीं आती, ना बेटे की, ना नाती की, ना बहू की। तो मैंने उनको बोला आप एक काम करा करिए, जब पूजा करने बैठा करिए ना, ये मुद्रा किया करिए। बोले अच्छा, इससे क्या होगा? मैंने कहा बस वो आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। तो ठीक है, मैंने कहा आपका ये ध्यान है। और मैंने उनको मुद्रा के फायदे की वजह मैंने बोला कि ये पूजा करने का एक तरीका है, आप इसको ऐसे करो। और 10 दिन बाद उनको वो आवाजें आनी बंद हो गई, उनको सारी चीजें अच्छे से सुनाई देने लगी, और कोई दिक्कत उनकी नहीं थी। और उनको क्या फायदा हुआ कि दूसरों के जो चीजें हैं, जैसे बच्चे घर में खेल रहे हैं तो उन्हें पसंद आने लगे, उन्हें बहू की बातें पसंद आने लगी, बेटे की बातें पसंद आने लगी। और एडजस्ट जो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो उनके नेचर में आ गई। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको आकाश मुद्रा से जरूर मिलेगी। ये कैल्शियम की कमी दूर करता है शरीर में, और आपके हृदय रोगों में फायदा करेगा, आपके हाई बीपी में फायदा करेगा, क्योंकि आकाश तत्व का संबंध हमने पहले बात की थी कि गले के रोगों से है और साथ के साथ हृदय से भी है, तो ये वहाँ फायदा करेगा। दूसरी चीज, जो कई लोगों को जो जबड़ा पूरा नहीं खुलता, जबड़ा लॉक हो जाता है, जो लॉक जॉ की जो प्रॉब्लम है उसमें ये फायदा करता है। और इस मुद्रा के साथ अगर हम आकाश मुद्रा करते हैं तो जोड़ों का दर्द बहुत तेजी से, आकाश मुद्रा के साथ पृथ्वी मुद्रा अगर करते हैं तो जोड़ों के दर्द में बहुत तेजी से आराम मिलता है। लेकिन
आप आकाश मुद्रा को हम समझे तो इसके बहुत फायदे हैं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आकाश तत्व, जैसे जो लोग माला फेरने का काम करते हैं तो वो जानते होंगे कि आकाश तत्व की उंगली पर ही हम लोग माला फेरने का काम करते हैं। तो ये शनि से जुड़ा हुआ तत्व है, तो शनि की पूजा भी हम इस उंगली से कर रहे हैं। तो जो बहुत सारे लोग जो तारे चाती या दूसरी चीजों से जुड़े हैं ना, अब आगे जब हम मुद्रा और ज्योतिष को कनेक्ट करेंगे तब उसमें हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये मुद्रा करने से शनि से आने वाली जो दिक्कतें वो दूर हो जाएंगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र में बहुत फायदा करती है, लेकिन कब करेगी? जब आप इसको बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठकर करेंगे। जब आप उस सुखासन में बैठ जाएं और 15 मिनट के लिए शांत हो जाएं, लंबी गहरी सांसों के साथ आकाश मुद्रा का प्रयोग करेंगे, तो आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र जो है वो एक्टिव होने लगेगा। हम स्पेशल एक सेशन रखेंगे चक्रों के लिए, जो कि मुद्रा चक्रों से कैसे कनेक्ट करती है, कैसे एक्टिव करती है। लेकिन हम एक, एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ कि आकाश मुद्रा जो है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र को भी काम करेगी, और ये कॉस्मिक रेज को हमें दिलाने का काम करती है। मीन अगर हम आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं या हमें डिवाइन पावर की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो वहाँ पर ये मुद्रा बहुत काम करेगी। मानसिक और शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं उनके लिए बहुत फायदा करती है। और अगर हम बात करें भोजन के समय पे, अगर कई लोग हैं जिनको सांस नली में जाने की दिक्कत आने लगती है, अगर बात गलत तरीके से खाएं, जल्दबाजी में खाएं ना, तो बाएं हाथ से अगर आप आकाश मुद्रा कर लें और खाएं तो भोजन सांस नली में जाने का खतरा कम हो जाता है। कफ दोषों में सबसे ज्यादा फायदा करती है आकाश मुद्रा। गले में जिनके कफ जमा रहता है उनको इसको मुद्रा करने का बहुत फायदा मिलेगा। आगे हम और मुद्राओं के बारे में जानेंगे जो कफ में काम करती है, लेकिन आकाश मुद्रा बहुत फायदा करेगी। इसके और भी कई अनगिनत फायदे हैं जो आप जब अनुभव करेंगे तब जानेंगे। अभी एक छोटा सा है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये आपको वेल्थ मैनेजमेंट भी प्रदान करती है। अब वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब है कि फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत फायदा करेगी। आपके स्वयं के वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत फायदा करेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन चला जाता है, इन्वेस्टमेंट सही नहीं हो रहा है। अब ये ऐसे सोच को करने का काम करेगी कि आप उस पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही बेस्ट फ्लो भी करती है सोच बदलने का काम, ऐसे ही आकाश मुद्रा भी काम करेगी। तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है, इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और अकारण या मूर्खतापूर्ण बातों से दूर रहने में ये मुद्रा बहुत फायदा करती है। जी सर। जी, तो जैसा आपने बताया कि आकाश मुद्रा के बहुत सारे फायदे बताए कि कैल्शियम की पूर्ति करता है। ये जो आपने शब्द बताया तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको सुनाई देने में तकलीफ है या कान से पस आ रहा है, कान की समस्या है, तो हमको शक्कर बंद कर देना चाहिए। शक्कर या शक्कर का मीठा, ये कान दर्द में आराम पड़ता है। और आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा जो अपन आगे समझेंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कान के दर्द को ठीक करता है। तो 1 महीने आकाश मुद्रा कर लो, 1 महीने शून्य मुद्रा कर लो, है ना। पर इसमें सावधानी क्या रखना है, आकाश मुद्रा को चलते फिरते नहीं करना है। घूमते फिरते अपन कहीं भी आकाश मुद्रा कर रहे हैं या भोजन करते समय, हाँ यदि श्वास नली में फंसता है तो वो अलग चीज है, पर भोजन करते समय नहीं करना। और लाभ हो जाए उसके बाद इसको छोड़ देना है। तो इसको हमको ध्यान रखना है। ये हड्डियों की कमजोरी जो कान में जो हथौड़े चलने की आवाज आती है, टिन जो होती है, एक साउंड होता है, उसको ठीक करने में भी काम करती है। बेरापन ठीक करती है। तो हमको इसको आकाश और आकाश तत्व से परमात्मा से जुड़ती है। तो जैसा आपने बताया कि सूर्य स्नान लेते हैं, ऐसा चंद्र स्नान भी होता है। यदि हमें शाम में यदि हम गच्ची पे खुले आकाश के नीचे बैठ जाएं और आकाश मुद्रा लगाए या हथेली खुली रख के भी आकाश के नीचे बैठे, वो भी आकाश मुद्रा का फायदा होता है। और हमारा चंद्र तेज होता है। यदि हम ग्रहों की बात करें, जैसे आपने ज्योतिष का बताया, तो यदि हमको हमारा चंद्र तेज करना है तो हमको उसका ही फायदा हो सकता है। जी मैं बिल्कुल, ये बहुत अच्छी जानकारी है। देखिए, जब हम बात करते हैं तो कितनी नई चीजें निकल के आती है। और चंद्र स्नान के बारे में आपने बात की, तो चंद्र स्नान बिल्कुल करना चाहिए। और ये हमने कुछ दिन पहले किया भी था कि सूर्य स्नान और चंद्र स्नान दोनों स्नान अपने साधकों को कराए थे, तो उनको बहुत सारे ऐसे फायदे मिले जो अनलिमिटेड थे। अब एक सेशन में आपको याद हो, डॉक्टर जगदीश जोशी जी ने हमें बोला था कि आप सोने की अंगूठी या चांदी के सिक्को डाल के पानी पीजिए, अब ये करिए। अब
सोने की जो अंगूठी है वो सूर्य तत्व शरीर में बढ़ा रही है, गोल्ड हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो चांदी की अंगूठी है वो चंद्र तत्व को बढ़ा रही है। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि जो ये चीजों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उनको बोला कि आप अच्छा इतना करिए कि आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करिए, कि वो आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं। तो सुबह की पहली किरण, सुबह की 10 मिनट की धूप उन्होंने ली, शाम को चंद्र स्नान उन्होंने किया, तो उसका फायदा भी उनको बहुत ज्यादा मिला। हालांकि तत्वों का फायदा हम वैसे ही लेना चाहिए जैसी चीजें हैं, लेकिन हम एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे इसको कर सकते हैं। और अभी हमारे साथ शालिनी भाल के जुड़ गए हैं, जिससे गुड इवनिंग सर, पृथ्वी अग्रवाल है, सभी का स्वागत है। अब वो जो अगली मुद्रा है शून्य मुद्रा, आज हम इसे इनको शून्य मुद्रा के साथ एंड करेंगे। आकाश तत्व की उंगली को जब हम दबाते हैं तो ये शून्य बन जाता है, एक जीरो बन जाता है। और जीरो जो है मतलब आकाश का मतलब खुलापन, तो जीरो है जो विस्तार है उसका उल्टा है, जीरो मतलब संकुचित। तो जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके जो असंतुलन आता है हमारे शरीर में, उसको कम करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी पेनिटस की प्रॉब्लम में काम करता है, ये पायरिया ठीक करता है, ये मसूड़ों के दर्द को दूर करता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, ये नमनेस जो सुनपन है उसको दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। और गले की जो दिक्कतें हैं, थायराइड या पैराथायराइड, अब थायराइड पैराथायराइड में ये इसलिए फायदा करता है क्योंकि वो गले में स्थित है। अब कफ रोगों में भी ये फायदा करेगा, आवाज को अच्छी बनाएगा। तो जो महिलाएं सुरीली आवाज करना चाहती हैं या गाने की जो शौकीन है वो इस मुद्रा का प्रयोग जरूर करें। ये बहरेपन का जो क्रॉनिक हो उसमें ये बहुत फायदा करता है। इसको आपको 15 से 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए इसका फायदा उठाने के लिए। और गले के रोग को दूर करता है, ये आवाज को और अच्छा साफ करेगा। मसूड़े के बारे में हमने ऑलरेडी बताई है। और ये उनके लिए भी अच्छा है जो हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, उनके लिए अच्छा है, जो जिद्दी होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, एक जगह टिक के नहीं बैठते उनके लिए बहुत अच्छा है। तो उनकी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। और अगर कोई बीमारी शून्य मुद्रा से ठीक नहीं हो रही है तो आकाश मुद्रा के साथ प्रयोग करें। ये इसको पहले प्रयोग करें, किसी को दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आकाश इसका शून्य मुद्रा का प्रयोग करें और फिर इसको फॉलोड बाई आकाश मुद्रा करें। इससे क्या होगा कि तत्व आकाश तो सबसे पहले कम होगा और फिर धीरे धीरे करके बैलेंस में आ जाएगा। तो ये आप जरूर करें। जैसे कई लोग होते हैं कि जो हवाई यात्रा कर रहे होते हैं तो उनके कानों पे दबाव बढ़ जाता है, या आप ऊंचे पे जाते हैं तो वहाँ पे एयर प्लग लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे में आप शून्य मुद्रा अगर करेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि तो सही में बढ़ रहा हो तो शून्य मुद्रा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे हृदय के रोगों में भी फायदा मिलता है। और भी इसके अंदर फायदे, कई लोगों ने इसके अलग अलग चीजों में फायदे देखे हैं। तो इस मुद्रा का प्रयोग आप जरूर करें। ये चाय की जो आवाज आती है उसमें भी फायदा करता है। कानों में एकदम से दर्द होने लगे तो तुरंत करने से इसका आराम मिल जाता है। इसका जो समय है वो 15 से 45 मिनट है। और विशेष जो वही है कि आप अगर बैठ के करते हैं तो अच्छा है। और आकाश मुद्रा शून्य मुद्रा तो कोशिश यही करनी चाहिए बैठ के ही करें, क्योंकि इसका फायदा आप तभी ज्यादा ले पाएंगे। ये विशेष सावधानी इसके साथ है। और भी इसके कई अन्य फायदे हैं, लेकिन ये जो प्रयोग में जो आए हैं वो सबसे ज्यादा यही जो हमने आपको बताई। बाकी आप इसका लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप इसका प्रयोग करेंगे, तो आप इसके नए अनगिनत फायदों के बारे में जानेंगे और अपने अनुभव भी जरूर हमारे साथ साझा करें। आज हमने देखा कि कई सारे नए नए लोग भी हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं, पुराने लोग शेयर करते हैं तो नए लोग जुड़ते हैं। तो आप सभी लोग इस नॉलेज को जरूर सबके साथ शेयर करें, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। और ये समय जो है आजकल ऑनलाइन और इन सब चीज़ों का ही है, और जितनी नॉलेज हम आप लोग के साथ शेयर कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े, हम अपनी बातों को उन तक पहुंचाएं। आपको कोई दिक्कतें आ रही हैं, आपको कोई चैलेंज आ रहा है आपकी हेल्थ को लेके, आपको अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, या आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हैं, या आप लेक्चर करना चाहते हैं, अपने लोगों को साझा करना चाहते हैं, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आकर आप इन सब चीज़ों के लिए आपका स्वागत है। जी सर। जी, तो जो आपने शून्य मुद्रा बताई, शून्य मुद्रा बताते समय आपने कम से कम 2-3 बार एक चीज पे वो दिया है 15 से 45 मिनट, 15 से 45 मिनट। तो ये जो मुद्रा है ये 5-10 मिनट में रिजल्ट नहीं देगी, इसको कम से कम 15 मिनट से 1 घंटा करना पड़ेगा। और जब फायदा हो जाए तो बंद कर दो। तो इसका है ना। और गले संबंधी रोग, थायराइड, पैराथायराइड, पैराथायराइड मतलब कैल्शियम का डिसबैलेंसिंग, है ना। पर इसमें ये ध्यान रखना है, कम सुनाई देना ठीक होगा, पर जन्म से जो बहरे हैं उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। हमको ये नहीं बोलना कि जो जन्मजात जिनको सुनाई नहीं देता बोले नहीं आपको फायदा करेगा, है ना। तो जो जन्म जाते हैं उनमें ये फायदा नहीं करेगा,
पर हाँ, जिनको सुनाई देता था और सुनने में तकलीफ आ रही है, तो उनको शक्कर बंद कर दें, साथ में कुछ चबा के खाएं। इसकी एक्सरसाइज होगी तो कान के फर्क पड़ता है। और फायदा लेने के लिए दोनों मुद्राओं का कॉम्बिनेशन, ये प्लस ये प्लस ये, तो शून्य मुद्रा फॉलोड बाय आकाश मुद्रा, हमको ये करना है। और एक एक विद्या को सीखते जाए। तो आज हमने कुछ मुद्राओं के बारे में सीखा, पिछले 2 सेशन में मुद्राएं क्यों जरूरी है वो सीखा है। आगे हम बचती हुई मुद्रा के बारे में सीखेंगे। तो ईसा मेंग जी बताते हैं, ज्ञान को बांटोगे तो आपके पास सवाल आएंगे, और सवाल आएंगे तो जो जवाब निकलते हैं वो यूनिक होते हैं, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। तो हमको सवाल निकालना भी आना चाहिए, सवाल बताना भी आना चाहिए। तो आप इसके साथ बैठे, इसको समझे, और आपकी जो भी जिज्ञासा हो उसको जरूर बताएं। आप लोगों को बात करके, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है ना। हम अपनी चीज आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इस चीज को और आगे पहुंचाएं। यही हमारा होलिस्टिक का जो लक्ष्य है, यही लक्ष्य है जी। वही बिल्कुल। चलिए अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक आप लोगों से निवेदन है कि इन मुद्राओं का प्रयोग जरूर करें, इस नॉलेज का और अप्लाइड होलिस्टिक नॉलेज का प्रयोग करें, क्योंकि जो ज्ञान लेने के साथ साथ ज्ञान का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी है। तो अगले सेशन के लिए हमें इजाजत दीजिए। हम मिलेंगे जल्दी आपके साथ नई नॉलेज के साथ, नई चीजों के साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।